बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ईद स्पेशल शीर कुरमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम खुले पॉट में डालेंगे 1.5 लीटर दूध। तो ये हम डाल देते हैं इसमें। दूध को हमने डाल दिया है पॉट में, तो ये चला गया। अब हम इसको बॉयल करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब दूध में थोड़ा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम चला लेंगे इस तरीके से। तो दूध को हम थोड़ा गाढ़ा करने तक पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पकाते जाएंगे और दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर 4 अदद हरी इलायची। तो हल्का सा मैंने बस कूटा है इसको, मोटा मोटा ही है ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये इलायची हमने शामिल कर दी है। साथ ही हम इसमें डालेंगे चुटकी भर ज़ाफ़रान। तो ये हमने डाल दिए हैं इसके थ्रेड्स, और इसको हम मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसकी ये पोजीशन है। दूध थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया है, तो चूल्हे की आंच को अब हम बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको साइड में कर देंगे। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो पैन में हम डालेंगे 1 खाने का चमचा घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे सेवइयाँ। तो ये मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये 3-4 कप हमने सेवइयाँ ली हैं। और अब हम इसको डाल देंगे घी में। तो ये सेवइयाँ हमने डाल दी हैं। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे घी के साथ। और बस हल्की सी इसमें खुशबू आने लगी है, तो साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पिस्ते लिए हैं कुछ, और कुछ हमारे पास हैं ये बादाम। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें जितने चाहें डाल सकते हैं। ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे छुहारे। तो ये 5 अदद छुहारे थे, जिसको मैंने भिगो दिया था और इसका बीज निकाल के मैंने इसको जूलियन कट में इस तरीके से काट लिया है। तो ये भी हम डाल देते हैं पैन में। तो इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये साबुत वाले बादाम, जिसको मैंने भिगो के छिलका उतार लिया था। ये साबुत वाले भी हम इसमें डालेंगे और हमने काट के भी डाले हैं। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया। बस इसको 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। बस इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो बस हम इसको डाल देते हैं दूध में, जिसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ा हुआ था। ये हम डाल देते हैं तमाम चीज़ों को इसमें। तो ये तमाम चीज़ें चली गई दूध में। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे, तो बॉयल आने देंगे। और इस स्टेज पे आके ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर चीनी। तो ये 4 खाने के चमचे हमने चीनी ली है। आपको लग रही होगी कि चीनी इतनी कम क्यों है इसमें, क्योंकि हम इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम ली है। तो ये हम एक बॉयल आने लगा है इसमें, तो ये हम डाल देते हैं चीनी को। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम कुक करेंगे। तो चीनी डाल के हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करेंगे, ताकि हमारी सेवइयाँ भी अच्छे से गल जाएं। तो इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद देखिए हमारे शीर कुरमा की ये पोजीशन है। तो ये सेवइयाँ हमारी गल चुकी हैं। तो इस स्टेज पे हम कंडेंस मिल्क डालेंगे 1/3 कप, और ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे हम। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा रनी है और ना बहुत ज़्यादा थिक, कुछ इस तरीके से हमने रखा है। तो शीर खुरमे की कंसिस्टेंसी कुछ इसी तरीके की रखी जाती है। जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो चूल्हे को हम बंद कर देते हैं और इसको कम्प्लीटली ठंडा करके हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी शीर खुरमे की ईद स्पेशल दिल्ली वालों के स्टाइल में। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बनाइए और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।